अनुष्का, जो डाउट्स प्रॉब्लम्स आपने भेजी हैं उनमें से पहले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई बार कि अगर एक सोर्स है हमारे पास और ये पॉइंट सोर्स है, हम मान लेते हैं ये पॉइंट सोर्स है और इस पॉइंट सोर्स की पावर कितनी है, P के बराबर है। और इंटेंसिटी अगर मुझे डिफाइन करनी है x डिस्टेंस पर, सोर्स से x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सोर्स कहाँ पर रखा हुआ है, सोर्स रखा हुआ है फ्री स्पेस में, ठीक है, प्लेन में नहीं है, फ्री स्पेस में। तो इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन हम पढ़ते थे वो इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट एरिया ये पावर की इक्वल हो जाती है, सॉरी एनर्जी पर यूनिट टाइम ये पावर की इक्वल हो जाता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर अपॉन एरिया। इसलिए इसकी यूनिट क्या बन जाती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो एरिया है वो कौन सा एरिया लेना है। इसमें जो एरिया होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि एनर्जी का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है, एरिया उसके परपेंडिकुलर है, या एरिया के सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो जब हम पॉइंट P से देखते हैं कि एनर्जी रेडिएट होगी, पॉइंट P मतलब सोर्स से जो कि पॉइंट P पर एनर्जी रेडिएट होगी, तो हर डायरेक्शन में स्पेस में एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो ये एनर्जी रेडिएट होती है, यहाँ भी एनर्जी रेडिएट हो रही है, यहाँ भी एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो हर डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी एमिट करता है, रेडिएट करता है, व्हाटएवर जो भी हम कहें। अब अगर मुझे x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करना होगा जिस एरिया के परपेंडिकुलर एनर्जी का फ्लो हो रहा हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम x रेडियस का, जिसका कि सेंटर सोर्स पर है, एक स्फीयर बनाते हैं। ये हमने एक स्फीयर बनाया जिसका रेडियस कितना है, x के बराबर है। अब यहाँ पर देखो, तो इस स्फीयर के सरफेस एरिया से जो भी रेज होंगी या जो भी रेडिएशन होगा वो परपेंडिकुलर फ्लो होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा, क्योंकि सोर्स कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, और सेंटर से जो भी रेडिएशन बाहर निकलेगा वो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, और रेडियस एरिया पर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर पर परपेंडिकुलर होती है। तो इंटेंसिटी अगर मुझे x डिस्टेंस पर डिफाइन करनी है तो वो होगी I इज इक्वल टू पावर P अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 4 पाई x स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हमने रेडियस x लिया है। तो ये इंटेंसिटी है, P अपॉन 4 पाई x स्क्वायर। तो ये फैक्ट याद रखना, इसका यूज़ हम करेंगे अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो इसमें सिचुएशन क्या है, मैं क्वेश्चन को ज़रा पढ़ लेता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इज E। ध्यान दो, E यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। मतलब ये कि अगर मैं मान लेता हूँ कि एक 100 वाट का बल्ब एक पॉइंट सोर्स की तरह से हमने एज्यूम कर लिया, रखा हुआ है, और कितनी डिस्टेंस पर है, 3 मीटर पर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E के बराबर है, ठीक है। और इंटेंसिटी कितनी होगी इस जगह, इंटेंसिटी होगी, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले से कि इंटेंसिटी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू C इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, E है, तो इसको हमने लिखा E स्क्वायर। ये इंटेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट C E स्क्वायर। ये किसके बेसिस पर है इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग। और इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये इंटेंसिटी होनी चाहिए पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर। तो ये होगा 100 अपॉन 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये है कि दूसरा बल्ब लिया जो कि 60 वाट का है, इसको हमने पॉइंट सोर्स की तरह से लिया। सेम डिस्टेंस 3 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसने प्रोड्यूस की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है x/5 E के बराबर। और यहाँ पर अगर मुझे इंटेंसिटी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 3 मीटर रेडियस का एक स्फीयर बनाऊंगा जिसके सेंटर पर ये सोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन से है 1/2 एप्सिलॉन नॉट C
इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और वो कितना दिया है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, तो उसका स्क्वायर मैं करता हूँ तो अंडर रूट x/5 इंटू ई और इसका स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आई डेफिनेशन से, जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन से हम पढ़ते हैं। अब जो इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उससे हम लिखेंगे 60 वाट इसकी पावर थी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो उसको डिवाइड करने से मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को बाई 1, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा x/5 इंटू ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 100, इतना आया। और ई स्क्वायर से ई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और x/5 इक्वल्स टू 60/10 यानी 6/10 3/5, 3/5 इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल्स टू कितना आ जाता है 3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3। ठीक है, तो उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो हमको प्रॉपरली आना चाहिए कि एक इंटेंसिटी हमने डिफाइन की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन से, और दूसरी इंटेंसिटी की डेफिनेशन से। ठीक है, ये क्वेश्चन है अनुष्का आपका जो भेजा है एज ए डाउट जेई मेन 2021 का, और इसमें जो सिचुएशन है उसको भी मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। द टोटल चार्ज एंक्लोज्ड इन एन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻⁹ क्यूबिक मीटर। अब ये वॉल्यूम बहुत छोटा है, 2 × 10⁻⁹ क्यूबिक मीटर, सो वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल। लोकेटेड एट द ओरिजिन इज समथिंग नैनोकूलम। ठीक है, ये ओरिजिन पर लोकेटेड है, वॉल्यूम बहुत छोटा वॉल्यूम है। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इट्स फील्ड इज फाउंड एज d इक्वल टू दिस कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी d यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फ्लक्स डेंसिटी d इतनी है, तो हमको ये बताना है कि वहाँ पर चार्ज कितना है। ठीक है, उस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी उनमें से कौन कौन सी चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना है। एक तो ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिलेशन क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। d इक्वल टू कितना आता है, ε0 E आता है, और ये कहाँ पर होता है, वैक्यूम में। अगर कोई डिफरेंट मीडियम होगा तो d इक्वल टू ε E लिखते हैं, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू d अपॉन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन ε0, इतना आएगा। d हमको क्वेश्चन में गिवन है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी हमको पता होना चाहिए। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ होती है डेल्टा डॉट E इक्वल्स टू रो अपॉन ε0। अब इसमें डेल्टा क्या होता है, इसमें डेल्टा होता है, इसको डेल ऑपरेटर भी कहते हैं। ये जो है बेसिकली मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज होती है टर्म। तो ये डेल ऑपरेटर होता है I डेल डेल x प्लस J डेल डेल y प्लस K डेल डेल z। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के सिंबल हैं, डेल डेल x, डेल डेल y और डेल डेल z। अच्छा, अब इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा, अच्छा रो क्या चीज़ है इसमें, रो है चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो डेल्टा डॉट ई की वैल्यू कितनी आएगी, तो पहले मैं डेल्टा डॉट ई निकालता हूँ कितना आता है। तो डेल्टा डॉट ई इक्वल्स टू डेल्टा है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड डॉट ई की वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू है 1/ε0 इंटू डी, और डी कितना गिवन है क्वेश्चन में, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स साइन वाई आई कैप माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉस वाई जे कैप प्लस 2z के कैप। अब इसका अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लें
तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग तो हमको पता ही है कि जैसे मैं x के रिलेटिव अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो x के अलावा सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ओनली x इज़ द वेरिएबल। तो यहाँ से बचता है 1/ε0 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, साइन वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम, तो ये होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई। इसके बाद जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन होगा रिलेटिव टू वाई, तो ये कितना होगा, ई की पावर माइनस एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन वाई। तो ये टर्म हो जाएगी प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन वाई प्लस अब 2z के कैप, यानी कि 2z का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 कांस्टेंट है और z का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो प्लस 2 इतना आया। और डेल्टा डॉट ई किसके बराबर होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2 इक्वल टू रो। तो हमको 2 इक्वल टू रो ये मिला है, लेकिन हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं निकालना है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है चार्ज। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज क्यू अपॉन टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये होगा क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू वॉल्यूम। तो चार्ज क्यू इक्वल्स टू 2 एंड वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 2 इंटू 10⁻⁹ क्यूबिक मीटर। तो ये चार्ज हुआ 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, -19 लिख दिया मैंने, -9 कूलम, और Q इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 4 नैनो कूलम। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 नैनो कूलम, राइट। तो ये क्वेश्चन, ये अनुष्का डाउट है आपका जेई मेन 2021 25 Feb शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। द पीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 80 watt bulb at a distance of 10 meter is x/10 √μ0c upon pi वोल्ट पर मीटर। ये क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू दी हुई है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है, एक ऐसे पॉइंट सोर्स ने जिसका की पावर 80 वाट के बराबर है। द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 10%, यानी कि जो 80 वाट पावर है वो सारी की सारी रेडिएट नहीं करता है, इफेक्टिवली कितनी, ओनली 10% ऑफ 80 वाट इज रेडिएटेड एंड इट इज़ ए पॉइंट सोर्स। इसको पॉइंट सोर्स की तरह से ट्रीट करना है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो हमको एक्स की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन से इंटेंसिटी कितनी होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई नॉट का स्क्वायर, जिसमें कि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी, और ई नॉट का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x² अपॉन 10 का स्क्वायर μ0c अपॉन पाई, अंडर रूट इसमें से हट जाएगा। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा जो पॉइंट सोर्स है 80 वाट का, इससे 10 मीटर की डिस्टेंस पर ये पीक वैल्यू मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। तो उसको हम जो इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है, उस इंटेंसिटी की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन तो इंटेंसिटी की मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन से निकालते हैं, और दूसरी किससे निकालते हैं, जो डेफिनेशन सिंपल इंटेंसिटी की होती है और जिसको कि हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक स्फीयर। इस स्फीयर के सेंटर पर, तो यहाँ पर मैंने जो सोर्स रखा इसके सेंटर पर वो है 80 वाट का, और कितनी डिस्टेंस या कितनी रेडियस मैंने इसके लिए, 10 मीटर। तो 10 मीटर की रेडियस पर जो इंटेंसिटी होगी आई, उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा P अपॉन पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पावर अपॉन एरिया। तो इसका पावर कितना है, 80 वाट है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिखेंगे हम, 4πr²। तो रेडियस कितना लेंगे, 10, तो 4π × 10 का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो कि पावर कितनी यूज़ करना है यहाँ पर। पावर हम लेंगे 10% ऑफ 80 वॉट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ओनली 10% पावर इसकी यूज़फुल होती है, यानी कि रेडिएट कर पाता है इफेक्टिवली। तो 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हुआ ये 8 वॉट। यानी कि हमको 10% ऑफ 80 वॉट यानी कि 8 वॉट इफेक्टिवली मिलती है। तो इफेक्टिव पावर कितनी है इसकी, 8 वॉट है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8 वॉट। तो इंटेंसिटी कितनी हुई 10 मीटर की डिस्टेंस पर, इंटेंसिटी है 8/4 10 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इंटेंसिटी को हम इक्वेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट C x² 10 का स्क्वायर म्यू नॉट C अपॉन पाई इक्वल्स टू 8/4 10 का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया, एक पाई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचता है यहाँ पर, बाकी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ बचता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू C और x²। राइट साइड में बचा हमारे पास 8/4, इतना। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं इसमें, यही बचता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है C, ये होती है 1/√ε0 म्यू नॉट के बराबर। ठीक है, इसलिए C और ये ε0 म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचता है x² इक्वल्स टू 8/4 इंटू 2, यानी x² इक्वल्स टू कितना या 4। इसको सिंप्लीफाई करने पर x इक्वल टू 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू 2। ध्यान रखना, जो तुम्हारे डाउट्स थे 3 क्वेश्चन आपने मुझे भेजे थे, उन तीनों क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन में हमने किस फैक्ट का यूज़ किया है। जिस फैक्ट का यूज़ किया है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है यहाँ पर, उस पॉइंट सोर्स की पावर P के बराबर है और x डिस्टेंस पर अगर हमको इंटेंसिटी लिखनी है तो वो इंटेंसिटी होती है पावर P अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, और एरिया क्रॉस सेक्शन होता है 4πx²। एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब है ऐसा एरिया, एनर्जी जिसके परपेंडिकुलर फ्लो हो रही है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट सोर्स P पर P को सेंटर लेके एक स्फीयर बनाते हैं जिसका रेडियस x के बराबर है, और स्फीयर के सरफेस से जो भी रेडिएशन जाएगा वो उससे परपेंडिकुलरली पास होगा, क्योंकि सोर्स सेंटर पर है तो रेडिएशन कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो ये याद रखना। और अब तुम्हारे तीनों क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकती। बाय बाय।